300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अहिल्या माता ने जहाँ तक का शासन था उनका, वहाँ के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया है। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 मजबूत स्तंभों की बात की है: युवा, महिला, किसान। इसमें से महिला सशक्तिकरण ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और ये पूरा की पूरा माँ साहब को समर्पित है, अहिल्या माता जी को समर्पित है। और उनके ही सम्मान में 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की, भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे, इंदौर और भोपाल, और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। माता जी के जो 300 जयंती पर 20 मई से 31 मई तक काफ़ी कार्यक्रम है। कल पता नहीं आप लोगों ने नाटक देखा कि नहीं देखा, अद्भुत नाटक था। मतलब प्रहलाद भाई और हम जरा कठोर माने जाते हैं, हमारी आँख में आंसू बहुत कम आते हैं, हमारे कारण बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं, पर कल वहाँ हमें भी आंसू पोंछना पड़ा। इतना ज़बरदस्त नाटक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर निर्णय लिया कि प्रदेश के जहाँ जहाँ जो शहर मांगेगा वहाँ पर ये नाटक हम कराएंगे, और उसके प्रोग्राम भी बन गए हैं। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में भी होगा, महिदपुर में देवी अहिल्या केंद्रित महिला कवि सम्मेलन होगा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल में यही महानाट्य प्रस्तुत किया जाएगा, इंदौर में एकल कविता पाठ व सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार चलेगी, देवी अहिल्या केंद्रित महानाट्य शिव योगिनी अहिल्या, ये भी अब एक बार फिर से लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में होगा। राजबाड़ा परिसर में माता जी के लिए एक समर्पित महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्यक्रम होगा। राहवीर योजना, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतया लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी,
और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फ़ोन भी करना होगा। और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए, पुलिस उसकी सहयोगी बने, उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों को उनकी आय दुगनी हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि एमएसपी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जहाँ एमएसपी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर हम किसान के उत्पादन को खरीद भी रहे हैं। और इसलिए इस बार हमारी सरकार ने एमएसपी तो 2400 और 2500 रुपये निर्धारित की गई थी। हमारी सरकार ने 75 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा। और इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 मेट्रिक टन अधिक, लगभग 62% अधिक है। 30 लाख मेट्रिक टन अधिक है, जो 62% पिछले बार की तुलना में अधिक है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 20,000 से 20,000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया। उनका पूरा उत्पादन खरीदा गया। 9 लाख किसानों से टोटल खरीदा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दिया है, और पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई भी दी है। शायद आपको स्मरण होगा कि सीतामऊ में पिछले माह किसान सम्मेलन हुआ था, और इस किसान सम्मेलन का उद्देश्य, किसान समागम का उद्देश्य यही है कि कृषि आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दें और आधुनिक खेती कैसे की जाए, साथ ही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। वहाँ न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका मार्केट भी डेवलप हो। इसके लिए किसान समागम पिछले समय बहुत ही सफलतापूर्वक सीतामऊ में संपन्न हुआ है। दूसरा हमारा इसी प्रकार का किसान समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई के बीच में होगा, जहां कृषि आधारित उद्योग पर चर्चा होगी। उसी प्रकार क्रॉप पैटर्न बदलने का मार्गदर्शन देंगे उन्हें। किसान उन्नत हो, किसान की आय डबल हो और ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जाए, इस दिशा में उनको प्रशिक्षण देने का काम इसमें होता है। और साथ ही वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, गांव के अंदर ही छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, किसान सिर्फ उत्पादन नहीं करे, रोजगार देने वाला व्यक्ति भी बने, इसके लिए भी वहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम हम लोग करने वाले हैं। बहुत तेज या कम कर दो। अच्छा ठीक से, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक, बहुत बढ़िया। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि शहरों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, और कई बार
दो शहरों के बीच में यदि विकास करना हो तो कौन सी एजेंसी करे, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जैसे इंदौर के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय एक एयरपोर्ट चाहिए। अब उस एयरपोर्ट को नगर निगम बनाए, कौन ज़मीन उसकी सिलेक्ट करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी संस्था हो जो कि इस बारे में विचार करे, 2-3 शहरों के बारे में कैसे एक समेकित डेवलपमेंट और 2-3 शहर क्लब होकर विकास के बारे में सोचें। इसके लिए महानगर कौंसिल का एक, जब संविधान का 74वां संशोधन हुआ था उस वक्त संविधान में ये गाइडलाइन थी कि शहरों को एक महानगर परिषद बनाना चाहिए। तो हमने भी आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। अब अभी एक हमने नियम का एक ढांचा बनाया है, उसके बाद इसमें कैसे हमें जनप्रतिनिधि को जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के लिए काम, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में काम करना। यह जब प्राधिकरण बना है तो इसका काम सिर्फ 2 संस्थाओं के बीच में गैप फिलिंग का है। इससे नगर निगम का काम प्रभावित नहीं होगा, प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। बाकी हम एक सहयोगी संस्था बनकर काम करेंगे और इसके चूँकि मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और इसलिए ये प्राधिकरण शहरों को व्यवस्थित विकास, जो जैसे अब इंदौर के आसपास हम बात करते हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, कुछ हिस्सा देवास का, कुछ हिस्सा हम धार का, इसे सबको मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना रहे हैं और उसके पूरे समुचित विकास का, ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ, 25 साल बाद वहाँ आवागमन कैसा होगा, कितने व्हीकल होंगे, तो हमें उस हिसाब से अभी से सड़कों का प्लान है। यहाँ पानी की आवश्यकता कितनी होगी, तो अभी से हम पानी के सोर्सेज के बारे में हम अभी से उसके बारे में सोचेंगे कि समुचित मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर पीने का पानी कितना लगेगा। यदि उस क्षेत्र के अंदर खेती है तो खेती किसान को पानी समुचित रूप से मिल सके, क्योंकि हमारे खेत को पानी देने का हमने संकल्प लिया। तो ये सब काम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल करेगी और इसके 3 चरणों में इसकी कमेटी है। 2 चरणों के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, 1 चरण के माध्यम तीसरी हमारी काउंसिल बनेगी, उसमें लोकल शहर के सांसद, कमिश्नर, सारे जनप्रतिनिधि होंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन और जितने विधायक इस क्षेत्र के हैं वो सब कभी भी आकर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकेंगे। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि 2 संस्थाओं के बीच में फिल अप द गैप, जो गैप भरने का एक काम करेगी और विकास तेज गति से हो इस दिशा में काम करेगी। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है, हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। पहले ये हालांकि 2012 में चालू किया था, पर इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत शासन से आ रही थी। पर अब आवश्यकता है इस बात की कि जैसे अब ड्रेनेज के अंदर
मेन होल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है।